खास अमल जिसे रात को सोने से पहले किया जाए तो सुबह होने से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। जो शख्स रात को सोने से पहले ये एक खास तस्बीह पढ़ लेता है तो उसकी किस्मत पर लगे बंद ताले खुल जाते हैं। ये खास तस्बीह उन लोगों के लिए जो अपने मसाइल की वजह से कई सालों से परेशान हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, चाहे कितने ही बड़े मसाइल क्यों ना हो। अगर वो ये एक खास तस्बीह रात को सोने से पहले कर लेते हैं तो उनकी हर मुश्किल, हर परेशानी खत्म होगी और हर हाजत पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से तंग आ चुके हैं, तरह तरह के मसाइल में उलझ चुके हैं और परेशानियों ने घेर रखा है, जिंदगी उदास और बेरौनक हो चुकी है और हम में से हर कोई शख्स ये चाहता है कि उसका मसला फौरी हल हो जाए और जो भी वजीफा करे उसका फौरी असर हो। और अगर आप भी बहुत से वज़ाइफ करके थक चुके हैं और आपको कोई फायदा नहीं हो रहा तो बस ये एक खास तस्बीह हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह पाक गैब से ऐसे इंतजाम फरमाएगा कि आपके मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। जो रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, माली मसाइल है, रिस्क में तंगी है, रिस्क में बेबरकती है, जिंदगी में मायूसी है, घर में नफरतें हैं, टेंशन है, परेशानी है, नजरे बद है, हासिदीन के हसद का शिकार है, बे औलादी का शिकार है, या औलाद के मुस्तकबिल की वजह से परेशान है, या औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, मकरूज है, बेघर हैं और चाहते हैं कि आपका जाती घर हो, या जिंदगी के किसी भी मसले में आप उलझे हुए हैं और अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम, अपने मुल्क या शहर का नाम और अपना मुकम्मल मसला लिख कर सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में जरूर शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि किसी की आमीन के सदके आपकी परेशानी खत्म हो जाए। अलिफ लाम मीम ये हुरूफे मुकत्तआत में से है जिसकी बहुत ही फजीलत है और अलिफ लाम मीम के इतने कमालात हैं कि कोई बयान न कर सके। ये वो हुरूफ हैं जिनसे कलामुल्लाह की शुरुआत होती है और आखिरी किताब कुरान मजीद का पहला हर्फ भी अलिफ से शुरू होता है। अकाबिरीन ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम का अमल तमाम मादी जरूरतों और जिस्मानी बीमारियों के लिए तीर जैसा अमल है, यानी कोई ऐसा अमल जो सीधा तीर की तरह जाकर लगता है। चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, कोई भी मसला जो हल नहीं हो रहा तो अलिफ लाम मीम के इस खास अमल से आप अपनी हर हाजत पूरी कर सकते हैं और अपने रब से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है वो रब का महबूब बंदा बन जाता है और फिर वो जो मांगता है, जो भी उसकी हाजत होती है, जो भी उसकी तलब होती है वो पूरी की जाती है। नाज़रीन, इस तस्बीह को पढ़ने का एक खास तरीका है जो कि हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे और अगर आप हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक इस तस्बीह को पढ़ लेते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक ना मिल सका। गैब के खजानों से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। अगर आपको इमरजेंसी सख्त पैसों की जरूरत है मगर पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा तो ये तस्बीह पढ़ लें। अगर आप पर लाखों का कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो ये तस्बीह पढ़ लें। जो कोई रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, रिश्तों में रुकावट की वजह से परेशान है तो इस खास तस्बीह को जरूर पढ़ें। और जब जिंदगी में परेशानियां इस कदर बढ़ जाएं और यूं लगे कि जिंदगी अब खत्म हो चुकी और हर कदम पर नाकामी हो और यूं महसूस हो कि आपको जंजीरों में जकड़ रखा है तो ये खास तस्बीह पढ़ लो। दुनिया वालों के सामने रोने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े और जब भी जिंदगी में अंधेरों के बादल छट जाएं तो अपने रब से रुजू करें, क्योंकि हमारा रब ही है जो सबकी मुश्किलों को आसान करता है, सबकी फरियाद को सुनता है और अल्लाह जिसे चाहे बेबहा दौलत अता करे, जिसको चाहे गनी कर दे, जिसे चाहे फकीर कर दे और वही रब की जात है जो हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन, ये एक ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसी ताकतवर तस्बीह है जिस किसी ने भी इस तस्बीह को पढ़ा तो उसकी हर हाजत पूरी हुई। अगर वो गरीब था तो अमीर हो गया और अगर किसी को घर चाहिए था तो उसे घर मिल गया। जिसने दौलत मांगी उसे दौलत मिल गई, जिसने इज्जत मांगी उसे इज्जत मिल गई और जिसने कामयाबी मांगी उसे कामयाबी मिल गई।
और कहते हैं कि जो इस तस्बीह को डूबकर लगन से पढ़ता है तो वो अपने रब से अपनी हर बात मनवा लेता है, दुनिया की दौलत हो या आखिरत की दौलत, तो वो उसके कदमों में होती है। जिस चीज की तरफ इशारा करता है वो उसकी हो जाती है, और जो ख्वाहिश करता है, जो तलब करता है, पूरी होती है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों की कोई बात रद्द नहीं करता और उनकी हर दुआ कबूल होती है। नाज़रीन, इस अमल को आपने इशा की नमाज के बाद करना है, तन्हाई में बैठकर करना है, और जब आप इस अमल को करें तो पाक साफ जगह हो और पाक साफ ही आपका लिबास हो, और बावुजू होकर आपने इस अमल को करना है। नाज़रीन, आपने हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक ही इस अमल को करना है। चाहे तो आप इस अमल को लिख लें ताकि आपको याद रहे, या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लें। अमल ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद किबला रुख बैठकर आपने एक सफेद कागज लेना है और उस पर आपने अलिफ लाम मीम इस तरह से लिखना है जैसे आपको इस वक्त स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और फिर आप इसे अपने सामने दीवार पर लगा दें और थोड़े फासले पर बैठ जाएं, और इतने फासले पर आप जायनमाज पर बैठ जाएं कि आप उस कागज पर लिखे हुए लफ्ज को बआसानी देख सकें। आपने अपने मकसद को अपने जहन में लाना है, जो भी आपका मकसद है अपनी हाजत को अपने जहन में रखते हुए और कागज पर लिखे हर्फ को यानी अलिफ लाम मीम को देखते हुए एक तस्बीह आपने अलिफ लाम मीम की पढ़नी है, और तस्बीह मुकम्मल करने के बाद अपने रब से रोते हुए अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपको हर मकसद में कामयाबी मिलेगी।